गुड आफ्टरनून बच्चों। हम क्लास 6 सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, व्हाट बुक्स एंड बurials टेल्स। अब तक हमने पढ़ा था कि हमारे जो हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म में 4 वेदास होते हैं। कौन कौन से होते हैं? द ऋग्वेदा, सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद होते हैं। जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद, जो कि कब बनाया गया था? 35,000 साल पहले जो कंपोज्ड हुआ था, जो या तो लिखा गया था या तो बनाया गया था। जो ऋग्वेदा था उसमें क्या थे? उसमें अच्छी अच्छी बातें या भजन लिखी गई थी, और जो कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई थी? संस्कृत में। तो आज हम पढ़ेंगे हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द ऋग्वेदा। ये जो हिस्टोरियंस थे, हिस्टोरियंस बच्चों वो होते हैं जो पुरानी चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हैं। जो भी पुरानी चीज़ें हो या उनके बारे में जानकारी रखते हैं उनको हिस्टोरियन बोलते हैं। बोलते हैं कि हिस्टोरियन ने ऋग्वेदा को कैसे पढ़ा। हिस्टोरियंस लाइक आर्कोलॉजिस्ट, हिस्टोरियन जैसे कि आर्कोलॉजिस्ट फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, जो कि पास्ट के बारे में पता करते हैं। बट इन एडिशन टू मटेरियल रिमेन दे एग्जामिन रिटन सोर्स एज वेल। लेकिन इसके अलावा जो वहाँ पे चीज़ें बच गई थी, तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो ये पता लिखने के बारे में, लिखने का जो तरीका था उसके बारे में पता लगाने लगे। लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। चलो हम देखते हैं कि हम पता लगाते हैं कि जो हिस्टोरियंस है या आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने ऋग्वेदा कैसे पढ़ा। सम ऑफ द हिम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स। जो ऋग्वेदा में जो कुछ हिम्स थे, जैसे मैंने बताया था, या तो उनको भजन बोला जाता है, या जो अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं उनको उन्होंने वो किस फॉर्म में थे? डायलॉग फॉर्म में थे ऋग्वेदा में। दिस इज पार्ट ऑफ वन सच हिम। ये एक हिस्सा है उस हिम का। एक डायलॉग बिटवीन ए सेज, एक ऋषि, सेज जिसे बोलते हैं ऋषि या साधु बोलते हैं, नेम्ड विश्वामित्र, या उसका नाम था विश्वामित्र, एंड टू रिवर्स, और दो नदियों के बीच उन्होंने एक जो डायलॉग था। कौन कौन सी नदी थी? ब्यास एंड सतलुज, ये दो नदियों का नाम है। दैट वर वर्शिप्ड एट गॉडेस, या जिनको हम किसकी तरह पूजते हैं? देवी देवताओं की तरह। अब यहाँ पे बच्चों ये दिखाया गया, ए पेज फ्रॉम ए मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा। ये एक पेज है जो ऋग्वेदा का है। मैन्युस्क्रिप्ट होता है बच्चों, जैसे कि पहले क्या करते थे, जैसे बार्क ट्री होता है उसके छिलकों के ऊपर लिखा जाता था, तो उसको क्या बोलते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेदा, ये जो ऋग्वेदा का मैन्युस्क्रिप्ट है, ऑन बिर्च बार्क, बिर्च जो ट्री है उसके छिलके के ऊपर लिखा होता था। वाज फाउंड इन कश्मीर, कहाँ पे पाया गया था ये? कश्मीर में। अबाउट 150 ईयर्स अगो, 150 साल पहले। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ द ऋग्वेदा। ये किस लिए यूज किया गया? कि जो अर्लीस्ट जो हमने एक बुक बनाई थी ऋग्वेदा की, उसके लिए ये यूज हुआ था। एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, या उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन किया था, इंग्लिश में वो बुक बनाई थी, उसके लिए ये यूज लिया हुआ था। इट इज़ नाउ प्रिजर्व इन लाइब्रेरी इन पुणे महाराष्ट्र। ये कहाँ पर अभी संभाल के रखा गया है? लाइब्रेरी में। कहाँ पर? पुणे में, जो कि कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अब ये वो डायलॉग के बारे में जो ऊपर बोला था कि जो एक साधु और दो नदियों के बीच जो डायलॉग हुआ था। साधु क्या बोलता है नदियों को? विश्वामित्र नदियों को बोलता है, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक टू स्विफ्ट हॉर्सेस, लाइक टू शाइनिंग काउज दैट लिक देयर कॉल्स। हे नदियों, इन पहाड़ों से नीचे आ जाओ, जैसे तेज घोड़ों की तरह नीचे आ जाओ। लाइक टू शाइनिंग काउज, दो गायों की, चमकती हुई गायों की तरह नीचे आ जाओ। दैट लिक दियर काउज, जो अपने बछड़ों को क्या कर रहे हो? चाट रहे हो। काउज होता है बच्चों बछड़े। यू मूव लाइक चराउट्स टू द सी, तुम जैसे कि रथ चलता है समुद्र के ऊपर। थ्रू द पावर ऑफ इंद्रा, इंद्रा की ताकत से। यू आर फुल ऑफ वाटर, आप क्या हो? पानी से भरे हो। एंड विश टू यूनाइट विद वन अनदर, और क्या आप क्या होना चाहते हो? इकट्ठे होना चाहते हो। अब रिवर्स जो नदियां हैं वो बोल रही हैं, वी हु आर फुल ऑफ वाटर, हम जो पानी से क्या है? भर के हैं। मूव अलोंग द पाथ द गॉड्स हैव मेड फॉर अस, हम उसी रास्ते से चलते हैं जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है। वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग, एक बार अगर हम चलना शुरू हो गए, बहना शुरू हो गए, वी कैन नॉट बी स्टॉप, हमको रोका नहीं जा सकता। वट यू प्रे टू अस ओ सेज, तुम हमसे क्या प्रे करते, तुम हमसे क्या प्रे करते हो, तुम हमसे क्या प्रार्थना करते हो? ओ सेज, हे साधु। अब साधु विश्वामित्र क्या बोलता है? ओ सिस्टर्स, हे बहनों, प्लीज लिसन टू मी, मुझे सुनो। द सिंगर हु हैज केम फ्रॉम ए डिस्टेंस, वो
सिंगर जो बड़ी दूर से आया है, विद हिज चैरिट अपने रथ के साथ, एंड कार्ट्स के साथ, अपने रथ के साथ आया है। लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबव आवर एक्सल, जो तुम्हारा पानी है वो हमारे एक्सल के ऊपर नहीं आना चाहिए, हमारा जो रथ है उसके एक्सल के ऊपर नहीं आना चाहिए, सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, ताकि हम बड़े ही सुरक्षित, बड़ी ही आसानी से हम क्रॉस कर पाए। द रिवर्स, अब नदियां बोलती, वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स, हमने तुम्हारी प्रार्थना सुनी, सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, ताकि आप क्या कर सकते हो, सुरक्षित क्रॉस कर सकते हो। अब जो हिस्टोरियन पॉइंट आउट दैट दिस हिम्न वाज कंपोज्ड इन द एरिया वेयर दीज रिवर्स फ्लो, अब हिस्टोरियन ने ये पता लगा कि ये जो हिम्स है ये वहीं पे बनाई गई होंगी, वहीं पर कंपोज की गई होंगी जहाँ पर ये जो दो नदियाँ हैं वो बहती होंगी। They also suggested that the sage lived in a society where horses and cows were valued animal. उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि वो जो साधु है वो उस सोसाइटी में रहता होगा जहाँ पर घोड़ों और जो गाय है उनको क्या दी जाती होगी, वैल्यू, जो उनके लिए बहुत ही खास जानवर हो। दैट इज़ वाई द रिवर्स आर कंपेयर टू हॉर्सेज एंड कव्स, इसीलिए जो रिवर्स है, जो ये दो नदियाँ हैं, उनको किसके साथ कंपेयर किया गया है, हॉर्सेज एंड कव्स के साथ। डू यू थिंक चैरिट्स वर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, गिव रीजन फॉर यूर आंसर, क्या आपको लगता है कि ये जो चैरिट्स थे इम्पोर्टेंट थे, अपने जानवर के लिए, अपने जवाब के लिए क्या दीजिए, रीजन दीजिए। रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर मेंशन्ड, ये जो ऊपर वर्सेस लिखी गई थी इनको पढ़ो और पता लगाओ कि वहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या था। अदर रिवर्स, बाकी नदियाँ, स्पेशली खासकर द इंडस एंड इट्स अदर ट्रिब्यूटरीज एंड द सरस्वती आर आल्सो नेम्ड इन द हिम्स, बाकी नदियाँ हैं कौन कौन सी, इंडस है या उसकी सहायक नदियाँ हैं या उसकी सहायक नदी, एंड सरस्वती, जो सरस्वती नदी है इस हिम्स में उनका भी नाम लिया गया था। द गंगा एंड यमुना आर नेम्ड ओनली वंस, जो गंगा और यमुना है उनका नाम खाली एक बार लिया गया है। थैंक यू बच्चों।